क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत की एक अहम वजह में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा रही? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमा से ही बांग्लादेश लगता है और जिस तरीके से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार के दरमियान हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, उनकी हत्याएं की गई, क्या उसके बाद पश्चिम बंगाल का जो हिंदू है वो डर गया, सहम गया कि कल को ममता सरकार में उसके साथ ऐसा हो सकता है? ये ऐसा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आप बयान देखेंगे, एक से एक बयान सामने आया। कोई कह रहा था कि मस्जिदों से ऐलान किया जाएगा, गजवाए हिंद की बात की जाएगी। कोई काबा और मदीना को अपनी आंखों और दिलों में बसा रहा था, तो कोई कुछ और बयान कर रहा था। कोई भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहा था। ये तमाम बयान सामने आए जिससे बीजेपी ने एक माहौल बनाया कि अगर कल को ममता यहां आ जाती हैं, ममता की सरकार आ जाएगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है पूरे विस्तार से आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एक एक बयान आपको बताता हूं और बयान के बाद यह बताता हूं कि किस तरीके से बांग्लादेश में हुई हिंसा ने पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में एक डर पैदा कर दिया था, एक डर भर दिया था कि क्या बांग्लादेश जैसा हाल कहीं उनका ना हो जाए। सबसे पहला बयान है फिरहाद हकीम, मंत्री हैं, मंत्री रहे, अब तो नहीं रहेंगे, टीएमसी सरकार में मंत्री, ममता के करीबी नेता, वो बयान देते हैं और बयान में उन्होंने कहा कि मुसलमान जल्द ही बहुमत में आ जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ही वो बड़ी आबादी उनकी हो जाएगी। और तब उन्होंने कहा कि मुसलमान बहुमत में आ जाएंगे और उसके बाद बड़ा बवाल हुआ। वो आबादी गिना रहे थे कि हम बंगाल में 33% हैं, देश में 17% हैं, लेकिन वो भी वक्त आएगा कि हम बहुमत में आ जाएंगे, मेजॉरिटी में आ जाएंगे और हम सबसे ज़्यादा आबादी हमारी रहेगी। बीच में ये भी बयान आया कि मस्जिदों से गजवाए हिंद का ऐलान किया जाएगा, शरिया की वकालत करते रहे और इसने हिंदुओं के मन में एक डर पैदा कर दिया। और यही वो डर रहा जो पोलिंग बूथ पर जब लोग गए तो उन्होंने ममता के खिलाफ वोट कर दिया। अगला बयान है, अगला नाम है मदन मित्रा, विधायक हैं, रहे हैं। इन्होंने कहा था कि भगवान राम मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। इस पर जमकर बवाल हुआ। बाद में उन्होंने कहा एआई जनरेटेड है, लेकिन तब तक वो डैमेज कर चुके थे। और चुनाव के दरमियान अगर ममता के बाद कोई सबसे ज़्यादा अगर वायरल हुआ टीएमसी के प्रचारकों में तो अभिषेक बनर्जी भी उतना वायरल नहीं हुए होंगे जितना सायोनी घोष सांसद हैं। और उनका गाना आपने जरूर सुना होगा कि काबा मदीना वाला गाना, तो वो आंखों में काबा और दिल में मदीना बसा रही थी। बड़ा बवाल हुआ। उसके बाद बीजेपी के जितने भी नेता थे, योगी आदित्यनाथ हो, तमाम नेता, वो जाके कहने लगे कि यह काबा और मदीना नहीं बनने देंगे पश्चिम बंगाल को। ये विवेकानंद की धरती है, रामकृष्ण परमहंस की धरती है, उन्हीं की धरती बनाएंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर की धरती है, टैगोर की धरती है, उन्हीं की धरती रहेगी, किसी और की धरती हम नहीं बनने देंगे। और यहीं से उन लोगों में डर पैदा हो गया कि आपने मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा कर ली कि वो आपके लिए घाटे का सौदा हो गया। अब लोगों के मन में ये भी आने लगा कि बंगाल में किस तरीके से तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना की सरकार गई और उसके बाद जब वहाँ अंतरिम सरकार आती है तो जब बांग्लादेश में हिंसा हुआ था उस दरमियान आपने देखा होगा कि किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जमकर उत्पीड़न हुआ। और उस समय भी ममता बनर्जी खामोश थी। ममता बनर्जी के मुंह से उस तरीके के शब्द नहीं निकले जो उन्हें बोलना चाहिए था। और उस वक्त भी बीजेपी के जो तमाम नेता थे वो लगातार इस चीज़ का विरोध करते रहे और उन चीज़ों को ग्राउंड पर आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार घर घर तक पहुंचाते रहे कि अगर बांग्लादेश जैसा हाल ना हो, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है और उनके आतंक का आलम यह है कि चाहे वो संदेश खाली हो, मुर्शिदाबाद हो, इन कई जगहों पर ये तमाम घटनाएं देखने को मिली जिसने बंगाल के बाकी हिस्सों में लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया कि अगर यही स्थिति रहेगी तो आने वाले समय में सिचुएशन दिन प्रतिदिन और ख़राब होता जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें रहीं जिसकी वजह से आज बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता में आ रही है और टीएमसी को करारा हार का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही।